अगर शादी में किसी भी लड़की का समस्या हो रहा हो तो कई सारे पेचीदा मेथड्स रहते हैं और बहुत जगह में नारायण विवाह, घट विवाह, बट विवाह और बेहड़ा पेड़ का विवाह, ये सब भिन्न भिन्न दोष के लिए कराना पड़ता है। नारायण विवाह, बट विवाह के लिए आवश्यक होता है सबसे जो बैकफायर और विपद रहता है इस बात का, क्योंकि अगर लड़की वर्जिन नहीं है कंप्लीट, विवाह से पहले कहीं से संबंध हो गया हो, तो फिर वो इस प्रकार का नारायण विवाह या बट विवाह वर्जित शास्त्रों में बताया गया। क्योंकि मुरझाया हुआ फूल या जिसको बोलते कीटोदृष्टा दंष्ट्रा फूल भगवान के नारायण के शरीर पे, माथे पे नहीं चढ़ाते। और उसमें कई सारे लोगों का मैं देखा हूँ बहुत सारे समस्या उत्पन्न होना। और ये जो कन्या ब्रह्मचर्य हो तो ही अगर मंगला मंगली भी दोष हो या कोई और भी दोष हो तो भी मैं देखा हूं कि अगर कोई लड़की अपने जीवन पे ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर रही है तो उसको कैसे भी कंडीशन पे विवाह संपादन हो जाता है। यानी कन्या का ब्रह्मचर्य व्रत ही उसका पति को कहीं भी हो खींच के ले आए, भले मंगला दोष हो चाहे और कुछ दोष हो। पितृदोष के लिए भी विवाह विलंब। चंद्रमा अगर अष्टम में बैठा हो, चंद्राष्टम में जन्म हुआ हो, चंद्रमा से शनि आगे या पीछे बैठ के साढ़े साथी में जिनका जन्म हुआ हो, ढैया में जिनका जन्म हुआ हो, चंद्रमा से चतुर्थ शनि हो, चंद्रमा से अष्टम में शनि हो, चंद्रमा से द्वादश शनि बता दिया, द्वितीय शनि बता दिया, या फिर चंद्र और शनि का विषयोग बन रहा हो, ये केसेस विवाह विलंब का बड़े माने रखते हैं। लग्न में मंगल, चतुर्थ में मंगल, सप्तम अष्टम में मंगल और द्वादश में मंगल, तो भी विवाह में विलंब होता है। लेकिन डिनय है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, बृहस्पति कुंडली में नीच, पाप ग्रह संयुते पाप दृष्टे, दो पाप ग्रह का दृष्टि में अगर बृहस्पति बैठा हो, या फिर ये भी देखा हूं जहां बृहस्पति राहु, बृहस्पति केतु का प्रचंड गुरु चांडाल दोष शत्रु गृह में, गुरु बृहस्पति 6, 8 और 12 का ब्रह्मदोष, गुरु राहु शनि द्वादश चंद्रमा से या लग्न से, ब्रह्म साप दोष, गुरु राहु शनि 3 बैठ गए, श्रापित ब्रह्म दोष। मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ विज्ञ पंडितों का अनुसार कह रहा हूं। तो ये सब बड़े बड़े हायर प्रोफाइल कंडीशन बनता है। और ये सब कारण अगर कुंडली में है और सिवियर अगर बन रहा हो इस प्रकार का दोष, तो इस प्रकार डिले मैरिज, विलंब विवाह
कोई भी कारण में बन जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर इन सारे ग्रह दशाओं का प्रायश्चित कर्म कर दिया जाए, इन ग्रहों को शांति कराया जाए, विधि विधान के साथ कराया जाए, तो शुभ फल मिलता है। लेकिन अगर ऐसा दोष बहुत बलाबल के साथ जागृत ग्रहों के साथ हुआ है, सुप्त ग्रहों के साथ हुआ तो अलग, जागृत ग्रहों के साथ हो रहा है तो थोड़ा सा कष्ट ज्यादा मिलता है। लेकिन गुप्त नवरात्र का अगर साधना हो, विवाह करने वाला लड़की स्वयं गुप्त नवरात्र का साधना षष्ठी कात्यायनी व्रत का करे, तो मैं देखा हूं असंभव भी संभव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। दूसरा, पूजा पाठ से शादी तो करा देंगे, बड़ा बात नहीं है, वो हो जाता है। बहुत से समस्याएं आते हैं, जैसे प्रस्ताव ही नहीं आता है शादी के लिए, आता है तो फाइनल होते होते बीच में कट जाता है, कुछ का मंगनी तक पहुंच जाता है, मतलब बिफोर मैरिज जो मुद्रिका वगैरह देते हैं वहां तक होता है, फिर कट जाता है। तो अलग अलग बनता है इसमें। लेकिन बहुत आवश्यक रहता है ऐसे लड़कियों को, देखो शादी कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में फिर अगर ग्रह दशा सपोर्टिव नहीं है, सप्तम के ऊपर पाप ग्रहों का दो से ज्यादा दोष दृष्टि बनता है, साढ़े साती के दौरान शादी होता है, तो तुरंत शादी टूटना, अलग रहना, या पति कहीं और नौकरी कर रहा है, पत्नी कहीं और कर रहा है, या फिर डिवोर्स तक बात चला जाता है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा तक बात चला जाता है, बहसबाजी, अशांति, झगड़ा झमेला झंझट। तो उसके लिए ऐसे जो भी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, मेरा अनुरोध है पहले आपको आध्यात्मिक मजबूती और आपके मन का स्थिरता और कंट्रोल करना सीखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब ग्रहचलन होने लगता है और इस प्रकार के बेड टाइम जोन आता है, जैसे आने वाला समय में अभी कुंभ के ऊपर होगा, शनि पूरा लग्न में आएंगे, सप्तम को देखेंगे, सबको ही बोल रहे हैं कि एकदम मूल त्रिकोण में आ रहे हैं, निहाल देंगे, उधार देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के एकदम रख के एकदम। लेकिन मेरा चैलेंज है, 2.5 साल खत्म होते होते मेरे पास कम से कम 70-80 हजार केसेस वीसी के आए होंगे कि साढ़े साथी लगा और पति छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, पत्नी भाग गई, पति भाग गया, लवरा ब्रेकअप हो गया, लवरी ब्रेकअप हो गई। और मीन वालों का तो ये समस्या अभी, क्योंकि डबल ट्रांजिट का संभावना है, गुरु तो बचा रहे थे, लेकिन अभी नवंबर में उधर से राहु घुसेगा, इधर पाप करतरी और इनका नौटंकी तो अभी शुरू से होने वाला है। और इधर मीन राशि में राहु बैठा रहे और पीछे से साढ़े साती लगाए, मत बोलिए, खेल एकदम तमाशा ही बन के रहने वाला है। तो जो लोग स्पेशल स्पिरिचुअल साधना कर रहे हैं उन तो बच जाएं। नहीं, क्यों कह रहा हूं ये सब, काहे इतना लंबा रहे हो गुरुजी? इसलिए लंबा रहे हैं ना, चलो आप तो सेव हो जाओगे, लेकिन जो सामने वाला है, आपको क्या लगता है साढ़े साती में खाली आप पगलाते हो? आपको साढ़े साती लगा है, एनर्जी सीधा 7th हाउस में जाके ठोकता है। ऑपोजिट जो है ना, स्पाउस, दाम्पत्य या
आपका लबरा लबरी या पति पत्नी, उनको पगला करवाता है, उनका विश्वास को तोड़ता है, उनके अंदर पागलपन बढ़ाता है। सोचो गुप्त संबंध भी कितना भी बोली होगी, हम एकदम तुम्हारा सपोर्ट में हैं, चिंता मत करो, सब एकदम बेफिक्र रहो, हम किसी को नहीं कहेंगे, बस तुम हमरे को प्यार करते रहो, हमरे को पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। बस 7:30 शुरू, शनि बाबा इधर से बैठ के वहाँ देखेंगे, दूल दूल ठोकेंगे एकदम। फिर वो पगलाएगी, बोलेगी मज़ा लगता था शादी करने में, मज़ा लगता था हमारे साथ हैं, लुबी डुबी करने में टुकु टुकु कर रहा था। फिर ठुकाई चालू, एकदम तहस नहस, एकदम रोड रास्ता घाट चारों तरफ वाद विवाद, एकदम पागलपन, झगड़ा। फोन में फिर लगा गए, सुनो 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 क्या कह रहे हैं, तने तने सुनो सुनो, अरे हम समझा रहे हैं ना, हम बता देंगे ना, सब ठीक हो जाएगा ना, तुम थोड़ा शांत रहो ना, हम कर देंगे ना। करोगे बाबा जी का ठुल्लू, गुरु जी शादी में ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ, कहना पड़ता है। 100 में से 80 को तो मेरा बात समझ में आ जाता होगा। बोले बड़ा प्रभु बड़ा भयंकर कह रहे हो, क्या बात है? ना भयंकर कहना पड़ता है। 2 गो फोन लेके ना, अरे रुको सुनो तो कहते रहे ना, अरे 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 रुको तो, तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, अरे अभी कहते ना सब ठीक हो जाए, अभी पैसा भेज रहे हैं, हाँ रुको, शांत शांत शांत, तेरा बाप शांत, कोनो शांत उन्द नहीं होने वाला है। एकदम बौखला के पगला के एकदम सर ठोक के एकदम फिर किसी कोने में जाके घुपोगे और डरते डरते एकदम किसी जगह में जाकर अरे पाप प्रभु बचाओ। फिर फोन करोगे सीधा, गुरु जी क्या हुआ, कोनो तंत्र मंत्र करिए, कोनो जंतर करिए। हम बोले थे गड्ढे में कूदने के लिए, कूदा है ना, तो लगाओ मरहम पट्टी। नहीं, कुछ कर दीजिए, आपका गुरुजी का नंबर दीजिए, तंत्र मंत्र करेंगे। बोला हाँ, ठेका ले रखे हैं, तुम्हारा काम धंधा कोनो नहीं है, बैठे हैं मुफ्त में हल जोतने के लिए। धान बोया था तुम और फसल काटे हम। कंसेप्ट समझिए। अच्छा, इससे और खतरा कब होता है? सप्तमाधिपति 6ठा में होना ही होना है। कुंडली चेक करिए, डिवोर्स का 90% चांस, सप्तमाधिपति अष्टम में, पीड़ित, 7 में कोई पाप ग्रह बैठा हो, और भारी बना देता है। सप्तमाधिपति पीड़ित होकर अष्टमेश के साथ 12 में, आय हाय, जेल से नीचे बातें नहीं है। तो ये सब काहे बता रहे हैं? नहीं, डरा नहीं रहे हैं। शादी होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि शादी किससे, पत्नी मनोरमाम देही मन वृत्ति मन बुद्धि अनुसारिणीम। शादी करना बड़ा थोड़ी बात है यार। सोने का मुर्गी, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी को कौन नहीं पालेगा यार। लड़की पैसा वैसा कमाती है तो लड़का तो लाइने लगेगा कि हमारा शादी कर दो। एकदम तैयार है हम, कहो एक का 4-5 शादी करने के लिए आदमी खड़ा हो जाए। लेकिन खुद है दूसरे का दया और दान पे चले तो उसके पास कौन लड़का। आजकल तो सरकारी नौकरी है नहीं। दूसरा क्या, कुछ लड़की लोग ई पसंद नहीं हुआ, दूसरा वाला ई पसंद नहीं हुआ, तीसरा वाला, ऐसा कर करके अपना घमंड और एटीट्यूड और अपना ताव दिखा के ना फिर विवाह विलंब हो जाता है। फिर कुछ माँ बाप भी ऐसे रहते हैं, बड़ा ताव, हमारा बेटी बहुत सुंदर, हमारा बेटी MA, हमारा बेटी PhD, हमारा बेटी बेंगलोर, हमारा बेटी USA। धई के पकड़े बैठे रहो, तुम्हारा बेटी USA। तब तक देखा कि सबका शादी हो गया, ये लटकी हुई है, बोला शादी डिले हो गया। अब हम क्या करें, डिले हो गया तो ना, पंडित जी को ना आशीर्वाद करिए। हाँ, आशीर्वाद देने बैठे हैं, ऐसा करके हम अपना गलती भूल गए, लड़की का गलती भूल गए। कुंडली उस समय दिखाया नहीं कि भाई कहीं लेट मैरिज तो नहीं है, कहीं मंगला मंगली तो नहीं है, कहीं लग्न में राहु पीड़ित तो नहीं है, कहीं लग्न पाप कर्तरी में तो नहीं है, कहीं सप्तम पाप कर्तरी में तो नहीं है, कहीं सप्तमाधिपति पाप पीड़ित के साथ नहीं बैठा है। ऐसे बहुत सारा डिटेल देखना पड़ता है, तब जाके हम लोग कोई निर्णय करते हैं।
यहाँ क्यों कह रहे हैं कि आप बोलोगे शादी तो हो नहीं, कुंवारी योग है, वाह तेरी कुंवारी योग, एकदम बढ़िया, भगवान जन्म किया कुंवारी रखने के लिए किया है, एकदम तुम्हें पता है सब। लड़का जन्म दे दिया, कुंवारा योग दे दिया, उसका दशा अंतर्दशा में देगा खत्म होने से फिर। तो आप सबको विनम्र प्रार्थना है, जिनका विवाह लड़का हो चाहे लड़की, विवाह विलंब, सबसे पहला आवश्यकता 1 नंबर, और कुंडली विश्लेषण ठीक से कराइए, और षष्ठी कात्यायनी का व्रत का प्रारंभ करिए। ले बहुत कराए गुरुजी, कितना बार? नहीं, वो एक बार पंडित जी आए थे, हवन हवन कराए थे। अच्छा, बहुत किया, बोला कितना बार? 2 बार। अच्छा, बुखार हुआ है, 2 बार टेबलेट खाया, बीमारी नहीं छूटा तो क्या करते हो? बीमारी दवाई फेंक देते हो का? एक बार में नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ, तीबारा नहीं हुआ, चलो का कुंभ का मेला है, एक बार हो गया तो फिर 12 साल के बाद नहीं। साल में 4 नवरात्र है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 दिवागुप्त नवरात्र, और चारों के चारों नवरात्र का पालन अत्यंत आवश्यक है। कितना नियम निष्ठा काष्ठा और सही व्रत नियम के अनुसार कर सकते हो, उतना माता रानी प्रसन्न हो जाए। तो मैं देखा हूं, कलौ चंडी विनायक, कलयुग में मातेश्वरी का कृपा मिलता है, और बहुतों का नहीं होने वाला भी शादी होते हुए देखा हूं। मैं कराया हूं, कहना पाप लगेगा। तो इस व्रत को कैसे करना, क्या विधान है, आज के डेट में YouTube में बहुत सारे वीडियो छोड़ के रखे हैं। बहुत सारे माई के भक्त हैं, सब अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है। माई के नाम पे कौन क्या ठग देगा बताओ? तो सबके ऊपर रिसर्च करिए, बढ़िया से रिसर्च करिए, बढ़िया से अध्ययन करिए, और उसी हिसाब में कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन और जो विधान है उसको करिए। 2 महानवरात्र से ज्यादा इफेक्टिव रहता है गुप्त नवरात्रि, और जो इस गुप्त नवरात्रि में माता को प्रसन्न करा ले अपने भक्ति से, भाव से, ऐसा नहीं कि मैकेनिकली कर रहा है, आचार्य जी बोले हैं, संजय जी बोले हैं, पंडित जी बोले हैं इसलिए कर रहे हैं, बस दिया या जला दिए हैं। 10 आदमी को जाके बोल रहे हैं कि हम अभी गुट्टू का लड्डू खा रहे हैं, गुट्टू का आटा खा रहे हैं, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नवरात्र कर रहे हैं, हमारा उपवास चल रहा है। तो फिर गुप्त कहाँ रह गया? गुप्त माने गुप्त, अपने सिवा किसी और को पता चलेगा नहीं। और पूर्ण गुप्त करना है। अपने बंद कमरे में कर सकते हो, देवी मंदिर में कर सकते हो, साधना पीठ में कर सकते हो, और उन दौरान कोशिश करेंगे किसी से बात नहीं करना। साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। भगवान सदाशिव को पाने के लिए मां पार्वती भी तपस्या कर रही थी, कन्याकुमारी धाम। और तपोबले किम असिद्धिम, तप बल से क्या चीज असिद्ध हो सकता है? सब कुछ सिद्ध हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। जहां चाह है वहां रहा है, चाह नहीं है तो राह नहीं। आपका चाह नहीं है, आपका 100% चाह नहीं है, तो आपको मिलने वाला चीज भी रुक जाएगा। तो उसको विधान क्या होना चाहिए गुप्त नवरात्र का? तो पहला विधान की गुप्त रखें, किसी को भी नहीं बोलना। शक्ति मुताबिक उपवास करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। ऐसा नहीं कि उपवास किया है और जाके समोसा, पान, बीड़ी, सिगरेट, जो भी, अरे जो भी लड़कियों का जो पसंद है उसको ठोके जा रहा, बोला गुप्त नवरात्र, तो वो तो नहीं हुआ गुप्त नवरात्र। उपवास, व्रत, जप, नियम अगर नहीं होता है, जिनको जिस जगह में जैसे संभव है, पकड़ लो जंगल ग्रामीण क्षेत्र में है,
उनको उस प्रकार का फलाहार जलाहार नहीं मिलता, अलग है। लेकिन अगर मिल रहा है, संभावना है, 9 दिन कोशिश करें कि फलाहार करें, फल में रहें। और जो लोग ज्यादा मजबूत हैं, जल में करें। इंटरनल इसके पास पावर, ऐसा नहीं कि फिर खाया नहीं पिया नहीं और गिर गया, फिर आचार्य जी आप तो बोल दिए गिर गई तो यहां से हम कुछ ना कर पाई। तो इसका ध्यान देना है। तो फलाहार में कर सकते हैं, जलाहार में। निराहार का मैं अलाउ नहीं करता हूं किसी को भी। निराहार को उनके लिए अलाउ करता हूं जो हमारे पास यहाँ आके नवरात्र करते हैं, और लड़कियों का तो बंद कर दिया गया ऑलरेडी यहाँ। बाकी अगर बाकी केस के लिए बच्चा उच्चा के लिए आते हैं, अलग बात है। अब गुप्त नवरात्र में संभव हो लाल वस्त्र धारण करें, बिना सिलाई किया हुआ वस्त्र का पहन के करना चाहिए। तंत्र विधान का साधना है ये, वैदिक विधान से नहीं होता है। षष्ठी कात्यायनी का तांत्रिक मंत्र कोई भी लें और करें। आसपास जरूर देखना, पंडित ब्राह्मण जी लोग रहता है, वो लोग जानते हैं। यूट्यूब में ओपन तांत्रिक मंत्र नहीं दिया जाता, और मैं नहीं दे सकता। अगर कोई देगा तो देख लेना, जरूर यूट्यूब में पड़ा होगा। बहुत तिस्मार खान लोग हैं देने के लिए, किताब में भी अवेलेबल है। इसलिए उसको बोलने का, उजागर करने का, मंत्र को उच्चारण करने का भी नहीं है। तो ऐसा कोई गुरु है तो उससे दीक्षा लीजिए मंत्र का। उत्तम पति प्राप्ति का मंत्र है, उत्तम पत्नी प्राप्ति का मंत्र है। उन मंत्रों को दीक्षित होके, गुरु से दीक्षा लेके आप गुरु ब्राह्मणों के पास झुकोगे नहीं, बोलोगे हमारा तो शिव गुरु है, हमारा तो कृष्ण गुरु है, हमारा तो काली गुरु है। वो देवता हैं और उनका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि नवरात्र करने के बाद किसी ब्राह्मण और गुरु के पास जाके समर्पण भी करना पड़ता है कि प्रभु मैं आपके श्री चरण में दे रहा हूं। क्यों गुरु समर्पण करोगे? क्योंकि गुरु उसका 1000 गुना बढ़ा के आपको देगा। बोला ठीक है तुम ये किया, इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूं। गुरु का आशीर्वाद बहुत माने रखता है किसी असंभव को संभव करने के लिए। तो आसपास जो भी पंडित पुजारी हैं, हमें खाली यूट्यूबर्स को ध्यान ना दें। बार बार कह रहा हूं, आपका समाधान आप जहां रहते हो, जन्म स्थान जन्मस्थली में रहता है। जैसे आयुर्वेद में बताया गया कि जो जहां का जन्म है वहां उसके रोग के लिए प्रकृति माँ पहले से औषधि बना के, पेड़ पौधा बना के प्रकृति माँ देती है। लेकिन आप उसे छोड़ के कंपनी वालों का, टाबरू कंपनी, चाबरू कंपनी, गधा का कंपनी, लाल दाढ़ी वाला का कंपनी, सफेद दाढ़ी वाला का कंपनी का दवाई खाते हो। इसलिए आयुर्वेद फेल हो गया। आयुर्वेद तो तभी 100% काम देता है जब आपके माहौल का, आपके परिवेश का, जड़ी बूटियों को पूजा पाठ आमंत्रण करके उसके औषधि बना के खाएं, वो 100% काम देता है। वहां का वैद्य जो उसके लिए जन्म हुआ है आपके लिए, उस वैद्य को सम्मान नहीं दोगे, सफेद दाढ़ी लाल दाढ़ी वालों का सम्मान दोगे, उसी का वैद्य और आयुर्वेद खा लोगे, 10-20% काम देगा। फिर बोलोगे यार आयुर्वेद बेकार है। ऐसा ही है, आप जहां जन्म हुए हो वहां का इष्ट देवी, आप जहां जन्म हुए हो वहां का ग्राम देवी, आप जहां जन्म हुए हो वहां का कुल देवी। मैं बोलना भूल गया, एक इष्ट देवी प्रकोप दोष होता है, बड़ा खतरनाक, शादी होने ही नहीं देता, हो गया तो मार देता है। वो बड़ा प्रखर इष्ट देवी प्रकोप दोष जानते हो? अगर आपके परिवार में वंश में इष्ट देवी प्रकोप दोष किसी को लगा है, अपने पुस्तैनी गांव पे घुस नहीं सकता। बीबी बच्चा लेके घुसेगा और सारे बीमार, उठा के फेंकेगा। अब 3 दिन 5 दिन रहने के लिए गए होगे, 3 दिन में उठा के फेंका और जाके सीधा अपने बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, तोलैंड, हॉलैंड, मोलैंड, पोलैंड में पहुंच जाओगे। इष्ट देवी प्रकोप दोष इतना खतरा होता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद घर एकदम लेने देगा नहीं, छूने देगा नहीं, घुसा तो फंसा, तो वहां शादी कहां से कराने देगा? तो वहां से दोष लगा होगा, तो उसको शांति करना पड़ेगा। तो किसके लिए करोगे? ये गुप्त नवरात्र। और हमेशा याद रखना, गुप्त नवरात्र करने का समय प्रारंभ शांति से
समापन शांति से हर दिन। नवरात्र कहा गया तो सारा काम तो रात को होता है, दिन में नहीं। दिन अपना काम करो, किसी को मत बताओ। भूमि शयन होता है, केला का पत्ता में हो या शतरंजी में हो या सूती कपड़ा में नीचे सोना है। ठंडा का दिन है, ठंड लग जाएगा, शादी क्या करेंगे, मरे जाएंगे वहां तो उसी हिस्सा में उन्हीं कम्बल ले लेना। गुप्त नवरात्र में ससंकल्प सहित है ना, बिना संकल्प का नहीं होता है। और संकल्प पंडित को बुला के करने, वो भी गुप्त गुपार में करना है। और नहीं मिला पंडित तो खुद कर लेना। हमें अमुक गोत्री, अमुक नामनी, अमुक वंशज, अमुक गोत्र उत्पन्न हो। हम संस्कृत नहीं जानते हो तो आप हिंदी में बोल सकते हो, उड़िया वाले उड़िया में, बंगला वाले बंगला में, हिमाचली हिमाचल में बोलना है। और फिर माई को सबसे पहला आस्थान देना है। नहीं मैं मूर्ति फूर्ति लाओ पूजा करो ऐसा नहीं कहता हूँ, फिर वो मूर्ति क्या करोगे। इससे अच्छा आप झांकी ले लो और उसमें चावल और सुपारी दे के बैठा सकते हो। अगर पहले से मूर्ति है, फोटो है तो उसको ला के कर सकते हो। दिया बढ़िया जलना चाहिए, पूरा 9 दिन तक दिया जलना चाहिए, अखंड दीप जलना चाहिए। दिया में बहुत शक्ति है। किसी दिन दिया के ऊपर बनाऊंगा, उसके ऊपर अभी बोलूंगा, डाइवर्ट हो जाएगा। फोकस षष्ठी कात्यायनी के ऊपर रहेगा, लेकिन नवरात्र में 9 माताओं को जो जो बेसिक विनिमय है, किस दिन कौन सा कलर का साड़ी या कपड़ा चढ़ेगा, भोग लगेगा, उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे कि 9 माता को शांति करें। नहीं उसका भी विज्ञान है। ये ना समझे कि वो 9 दुर्गा हैं, तलवार वलवार छुरी उरी लेके बैठी हैं, त्रिशूल लेके एकदम सांप उम पकड़ के दुर्गा माई नहीं। 9 माता का अलग अलग जो आपके जीवन में कर्ष था, अभिशाप था या अपरिपूर्णता था या कमी था, उसको परिपूर्ण करने के लिए 9 माई। ये 9 माई बाहर कहीं नहीं बैठी हैं कि वो उधर हिमाचल में या हिमालय में या वो उधर आकाश स्वर्ग में कहीं 9 दुर्गा बैठे हैं। नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे हैं 9 दुर्गा। जब कवच पाठ करोगे तो समझोगे, ठीक है ना। तो अच्छा उसको बता दें, अच्छा बता दें। तो ये जो 9 दुर्गा हैं और उनके जितने भी योगिनियां हैं और जो अलग अलग रूप में हैं, वो आपके शरीर में बैठे हैं। जैसे नवग्रह आपके शरीर में बैठे हैं ना, तो उसमें क्या है, सबसे पहला शिखाम में द्वितीय रक्षेत उमा मुद्नी व्यवस्थिता मालधरी ललाटे च भूर्भुवृक्षे यशस्विनी नेत्रयो त्रिनेत्रा च यमघंट च तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भूर्भुव मध्ये च चंडिका संखिनी चक्षुषो मध्ये स्वतयो द्वारवासिनी कोपलम कालिका रक्षेत कन्नमूले तु सांकरी नासिकायाम तो चलो मेरा खांसी हो रहा है तो ये पाठ नहीं कर सकता अभी, नहीं तो पाठ कर देता। तो ये आपके शरीर में यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठ के जो एनर्जी जहाँ रिड्यूस कर जाता है तो फिर आपके जीवन का ऊर्जा खत्म होता है, आपके आकर्षण शक्ति खत्म होता है, आपको जो मिलना चाहिए, जो भाग्य खुलना चाहिए वो नहीं खुलता है। और नवरात्र में इन्हीं शक्तियों को जागरण करना। और अब बात करते हैं दिया जलाना, उसके बाद होता है रात को जप करना। हमेशा याद रखिए, टारगेट 11,000 मंत्र में एनर्जी एक्टिव होता है, 21,000 मंत्र में रिजल्ट मिलता है, 27 फिनिशिंग होता है। अब आप कितना कर सकते हैं ये आपके हाथ में है। और नवरात्र को सीखने के लिए तो 1-2 नवरात्र लग ही जाता है सीखने के लिए लोगों को। एक ही नवरात्र में आदमी बोलेगा हम ताड़ मोड़ के उखाड़ के एकदम पलटा देंगे, नहीं होता है। एक नवरात्र में आपको माँ का पूजा बड़ा हम लोग करते हैं ना,
तो बहुत सावधानी के साथ सीखते 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 तो मेरा ज़िंदगी में मुझे लग गया 19 मेरा पहला नवरात्र हुआ 1981, तो 81 से लेके आज तक तो इतना साल का है। तो आप बोलोगे कि हम पहला नवरात्र उखाड़ दिए और नहीं उखड़ा। एक बार नहीं उखड़ा, दोबारा मेहनत करो, तीसरा मेहनत करो, चौबारा मेहनत करो, कहाँ भाग रहा है। तो जाप, अच्छा खाली जाप करने से नहीं होगा, जो माला करोगे वो कंटिन्यूस रहेगा, किसी को दिखाना नहीं, छुपा के रखना। तीसरा है कि उस माला का पहले प्रतिष्ठा और पूजा। बोले इतना कौन करेगा पंडित जी, विधान नहीं है। अब जिनका शादी हो गया, जिनका नहीं हुआ भाई प्रॉब्लम है तो करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है वो भी देख लेना, प्रतिष्ठा मंत्र है अवेलेबल यूट्यूब में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अवेलेबल है, ठीक है। नहीं तो फिर हमको बोलना, बनाएंगे उसके लिए फिर और एक वीडियो। पीपल का 7 पत्ता लाना पड़ता है, उसमें सारा चीज दे के फिर मंत्र वो करना है। माला प्रतिष्ठा, माला को गोमुखी में रखना है, खुला नहीं रखना है, कपड़ा आता है बैग टाइप, उसमें रखना है। जब करोगे तो माला को विधिबद्ध दीप दीप दिखा के पूजा करके, प्रणाम करके, क्षमा प्रार्थना करके, शांति प्रार्थना करके माला उठाना है। 9 दिन में देखो माला का वजन बढ़ रहा है या नहीं। दिया बता देगा शादी इस साल होगा या फिर एक और नवरात्र चाहिए। 9 दिन का दिया ही सब कुछ बता देता है। जिस रूम में करोगे उस रूम में किसी और को अलाउ नहीं करना, और भोग देने के बाद भोग पाना है। और याद रखना उस बीच में अगर आपका मासिक धर्म हो गया तो माई को माफी मांग लेना है, और आपको जो पंडित जी बोले होंगे उनसे पूछ के विधान कर लेना और प्रायश्चित करना। 3 नवरात्र हर 3-4 महीने में आएगा। अगर 3 नवरात्र में भी माई बाधा दे रही है और उस समय आपका पीरियड हो रहा है तो फिर आपके लिए अलग पाठ, अलग पूजा कराना पड़ेगा। वो क्या क्या करेंगे वो कुंडली देख के ही पता चलता है कि नहीं इसको कुछ अलग दोष है और उसको करना पड़ेगा। मैं आप सबको ये कह रहा हूं कि बिना कुंडली देखे क्या करना है वो बता दिया, क्योंकि फिर मेरे ही पीछे पड़ोगे, कुंडली देखो पंडित जी हम फंसे। अब तो ऐसे 7 दिन तक देख नहीं पा रहे हैं, अभी आप बीच में और घुसड़ोगे तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। ये होने के बाद आखिरी नवमी 10वें दिन पंडित जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है, पंडित नहीं है, वो सब बहाना ने मत करना। अग्नि प्रज्वलित करिए। इसी चैनल में ही बड़े सरलता से मैं बता दिया हूं सामान्य हवन विधान। नीचे नीचे जाओगे मिल जाएगा, भले 1 साल पहले चले जाओगे मिल जाएगा, एकदम सरल 8-10 मंत्र में बता दिया हूं। और हवन के बाद शांति विधान वो भी बता दिया हूं। 1 दशमांश, 100 का 10, 1000 का 1000 मंत्र का 1000, तो 10,000 का 10,000 मंत्र किए, दशमांश कितना हुआ, तो उतना आहुति डालना है। और ये रात का होता है, ये वैदिक पद्धति नहीं, तांत्रिक विधान है। ये हो गया गुप्त नवरात्र का बेसिक, इतना आपको करना पड़ेगा। सरल सहज विधान बता दीजिए कुछ। ये गुप्त नवरात्र सरल सहज नहीं होता है। जब जिंदगी में पीड़ा हुआ और पति मिले और अच्छा पति भी चाहिए तो तपस्या करना पड़ेगा। अच्छा पत्नी चाहिए तो तपस्या करना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी आए और उल्टा लात भूसा दिखा दे तो हो गया खेल काम। अशांति जिंदगी, शांति की जगह में पति सुख और दाम्पत्य सुख की जगह में दाम्पत्य दुख और पति दुख बढ़ जाएगा। आखिरी बात, ये गुप्त नवरात्र के समय शिव भगवान का पूजा नहीं छोड़ना है, शिव का करके माई का करना। नेक्स्ट बात, जो मैं बोला सुपारी और चावल बैठाओगे जिनका, उसमें 6 बैठाना है, ब्रह्मा और सरस्वती, शिव और पार्वती, लक्ष्मी और नारायण। ये 6 आस्थान, 6 सुपारी 6 आस्थान पे होगा। ऐसा नहीं खाली षष्ठी कात्यायनी का पूजा करते हैं, नहीं। और वो जो बीच वाला है शिव पार्वती का, उसी में नवदुर्गा का पूजन होगा और उसी में षष्ठी कात्यायनी का ही होगा। और मूर्ति उर्ति है, फोटो वोटो है, जिनके जो लोग
आध्यात्मिक हैं वो लोग कर सकते हैं। और आखिरी दिन में विसर्जन पक्का करना, और नहीं अगला नवरात्र भी करना है तो उसको बढ़िया से कोई स्टील या पीतल का अगर डब्बा वब्बा आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर रख के फिर सही स्थान पे रख देना है। विसर्जन करके शांति करके विसर्जन करना। हर पूजा के बाद आरती करना कभी नहीं भूलना। कितना भी पूजा पाठ जब तब व्रत नियम करो, अगर आरती नहीं करते हो फल नहीं मिलता है, तो आरती मस्ट, और पूरा माँ का आरती का पाठ करना है। आखिरी बात, ये गुप्त नवरात्र के बाद कम से कम एक रुद्राभिषेक बनता है। अच्छा, एक स्पेशल बात कहूंगा, जिसका विवाह श्रापित दोष के लिए डिले हो रहा है, 7वें स्थान पे श्रापित दोष प्रचंड डिले करवाता है, होने नहीं देता। ये एक ठो सबसे बड़ा 11 रुद्राभिषेक एक ही दिया में अखंड दीप के साथ, इधर गुप्त नवरात्र और इधर रुद्राभिषेक, गुप्त नवरात्र रुद्राभिषेक। तो मैं देखा हूं नहीं होने वालों का भी शादी हो जाता है। ओवरऑल बोले सर इतना पॉसिबल नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते, मेट्रो में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये सब बेकार बात है, हमसे नहीं होगा। कोई बात नहीं माई, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई विधान नहीं बन रहा है, आप लाचार हो, सामाजिक दृष्टि से घर नहीं है, छोटे जगह में रहते हो, जो भी झोपड़ी में रहते हो, या घर में रहते हो लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, शर्म है, बहुत सारे लड़कियां ऐसे रहते हैं, शर्म लगता है, शादी के लिए देखो कर रही है, कोई बात नहीं। गुप्तता से शुद्ध जगह में मंदिर में हो, घर का मंदिर में हो, जप और हवन कर लो। थोड़ा ज्यादा जप करना पड़ेगा, षष्ठी कात्यायनी मंत्र का। मंत्र जप खाली नहीं करना, पहले गणपति, गुरु दिया हुआ मंत्र, आखिरी में शांति। इन सब के बाद शांति प्रार्थना और क्षमापन प्रार्थना में एक तो नित्य क्षमापन प्रार्थना रहता है और एक देवी क्षमापन प्रार्थना है। चंडी पुस्तक में देख लेना, आखिरी में रहता है, लंबा लंबा, मेरे खासी है नहीं तो मैं कर देता। तो ये कंप्लीट विधान है, बेसिक आइडिया दे दिया गुप्त नवरात्र का साधना करने के लिए। अभी ये समय भी आ गया और कम दिन है। आप उसका टाइम विधान YouTube में अवेलेबल है, आप देख लीजिए। और उसी हिसाब में जो कलश स्थापना का समय है और जो जो उस हिसाब में कलश स्थापना करके काम चालू करिए। तो गुप्त नवरात्र एक प्रचंड विधान है और बहुत आवश्यककारी विधान है। आप लोग जितने सारे विवाह विलंब वाले हैं, आप जरूर करें। और मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप लोगों को अगर शादी नहीं हुआ, नहीं करा पाए तो समाज के लिए भी समस्या है, आप अपने लिए भी समस्या, अपने परिवार के लिए भी समस्या है। ऐसे लड़कियां कल शादी नहीं करके फिर सब बोलना नहीं चाहता हूं, किसी को दर्द हो जाए। तो हम लोगों का ये एक प्रचंड काम है और मेरा गुरुजी तो इसके पीछे लगे रहते हैं। ऐसे अगर किसी बेचारी लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए कैसे भी करके उनके पास बड़ा टेक्निकल मंत्र दे के उसको करवाते हैं और होता भी है। तो मेरा हार्दिक इच्छा है कि आप सबका शादी हो। इस बार जो इनका डिले हो रहा है, बहुत सारी लड़कियां मेरे को अपना कुंडली भी दिखा चुकी हैं। तो मेरा आप सबको अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ आप कदाचित इस बात को एकदम ढीला ना करें और करें, और आपको अपना जीवन साथी मिले और आपका जीवन सुखमय खुशमय विवाह दाम्पत्य सुख आपको मिले। इस भावना भरोसा के साथ इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। और इतना सारा डिटेल देने के बाद भी जो कांटेक्ट करना चाहते हैं आप फ़ोन करोगे तो हो सकता है मेरा सेक्रेटरी उठाए, फिर उससे आप अपना जायज़ बात बोलने के बाद वो मेरे को लिंक देगा। मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू दिस खांसी उसी और प्रेशर बहुत बड़े हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड का काम करना, विदेश से भी आता है, देश से भी आता है, अपने स्टेट का भी है, इसलिए